और ये बोलो, ये पीछे कैमरा आसन हमें ताड़ वृक्ष के समान मजबूत बनाता है। अगला आसन आसन को ऊपर ले जाएं, शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुके और हथेलियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें। जितना हो सके धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। अगला आसन अर्धचक्र आसन, हाफ को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पीठ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 2 से 3 श्वासों तक बने रहें और कमर को जितना संभव हो पीछे झुकाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड के लिए बने रहेंगे। अब धीरे से आपने को साइकिल्स और अस्थमा जैसे रोगों को दूर करता है। अब गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सामने और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस पूरी मात्रा में बाहर छोड़ें। यह एक चक्र था, ऐसा 2 बार फिर से करेंगे। नाड़ी प्राणायाम का अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में भारत सरकार की ओर से भव्य आयोजन किया गया, जिसके लिए यहाँ का प्रशासन और डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी की अगुवाई में सारी की सारी टोली बधाई की पात्र है। और जैसा हमने अभी सुना प्रधानमंत्री का संबोधन, उसके बाद उसके उपरांत सबने इकट्ठे योग भी किया। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष योग की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार से हमें इस थीम का भावार्थ भी समझाया। और आपको स्मरण होगा कि जब आज हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं, तो योग दिवस को भी मनाते हुए 12 ही वर्ष हुए। और ये कोई साधारण संयोग नहीं, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी की ओर से, मोदी जी की ओर से संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा गया कि इस तरह से एक दिन तय किया जाए वर्ष में जब सारा विश्व इकट्ठा अपने आप को योग के प्रति समर्पित करे, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे। और संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 21 जून की यह तिथि तय की, जो द लॉन्गेस्ट डे भी माना जाता है पृथ्वी के इस भाग में। और योग फॉर हेल्दी एजिंग का इसलिए भी महत्व बनता है कि भारतवर्ष में लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। और जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि वो सन 1947 के शताब्दी भारत अथवा विकसित भारत के निर्माण में, उसकी रचना में एक एक नागरिक का योगदान अनिवार्य है। अतः ये जो एल्डर सिटीजन्स का बढ़ता हुआ वर्ग है, बढ़ती हुई संख्या है, इनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, सकारात्मक योगदान के काबिल रहे, ये न केवल एक निजी विषय है बल्कि राष्ट्र के हित का विषय है, ताकि हम सब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए अपना स्वास्थ्य कायम रख करके राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें।